हम सबके साथ में ऐसा अक्सर होता है। मतलब हर नए साल की शुरुआत में या फिर किसी रैंडम रविवार की रात को एक अचानक से जोश आ जाता है। हाँ बिल्कुल। एक नई डायरी खरीदी जाती है, सुबह के अलार्म सेट होते हैं। राइट। और दिमाग में एक पूरी नई जिंदगी का नक्शा बन जाता है कि कल से तो बस सब बदल दूंगा। लेकिन जैसे 2 हफ्ते बीतते हैं, वो डायरी बस दराज में पड़ी धूल खा रही होती है। और वही पुरानी रूटीन फिर से हम पर हावी हो जाती है। एग्जैक्टली। तो सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? क्या उस रविवार की रात वाले विजन में कोई खोट था, या फिर हमारे अंदर टैलेंट की कमी है? देखिए, समस्या टैलेंट या विजन की तो बिल्कुल नहीं है। समस्या उस मैकेनिज्म की है जिसके जरिए इंसान बदलाव की उम्मीद करता है। मतलब हम गलत तरीके से बदलाव चाह रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम अक्सर मानते हैं ना कि सफलता किसी एक बड़े प्रेरणादायक क्षण का परिणाम है। हाँ। एक मोटिवेशनल वीडियो देखा और लाइफ सेट। जबकि असलियत इसके बिल्कुल विपरीत है। और यही वो बिंदु है जहां से आज के इस डीप डाइव की शुरुआत होती है। आज हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है, डॉक्टर रोलैंड रॉबर्ट्स की किताब द 88 डे ट्रांसफॉर्मेशन के नोट्स, वो इस पूरी धारणा को ही पलट कर रख देती है। बिल्कुल। इस किताब का मुख्य विचार बहुत सीधा है। राइट। और वो विचार ये है कि दुनिया में ज्यादातर लोग टैलेंट, संसाधनों या मौकों की कमी से नहीं हारते। वे इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे किसी एक चीज पर बिना भटके लगातार टिके नहीं रह पाते। सही कहा। और आज का हमारा ये विश्लेषण कोई खोखला मोटिवेशन नहीं होने वाला है। बिल्कुल नहीं। हम विज्ञान और मनोविज्ञान के नजरिए से समझने वाले हैं कि कैसे सिर्फ एक रूथलेस फोकस, यानी एक कठोर, बिना किसी समझौते वाली एकाग्रता किसी भी इंसान का पूरा जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, उसे बदल सकती है। और इस स्रोत सामग्री की सबसे दिलचस्प बात मुझे ये लगी कि ये सफलता को दशकों की लंबी और थकाऊ प्रक्रिया के रूप में नहीं देखती। हाँ, वो एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइम फ्रेम देती है। एग्जैक्टली। ये स्थापित करती है कि एक औसत दर्जे की जिंदगी को तोड़ने के लिए जिंदगी भर का समय नहीं चाहिए, बल्कि एक तय अवधि का एक्सट्रीम कमिटमेंट चाहिए। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा सा शक है। मतलब चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्रोत सामग्री बार बार 88 दिनों के कॉन्सेप्ट पर जोर देती है। 88 दिन। अब अगर कोई सोचे कि जिंदगी बदलने के लिए 88 दिन ही क्यों, क्या ये सिर्फ किताब बेचने के लिए चुना गया कोई फैंसी नंबर है? मतलब विज्ञान तो कहता है ना कि आदतें बदलने में 21 दिन लगते हैं। फिर ये 88 दिन का गणित कहाँ से आ गया? ये जो 21 दिन वाली थियोरी है ना, ये दरअसल एक बहुत पुराना और आधा अधूरा सच है। अच्छा। आधा सच कैसे? देखिए, 21 दिन में सिर्फ एक नई आदत की शुरुआती न्यूरल वायरिंग बनती है दिमाग में, बस एक शुरुआत। ओके। लेकिन एक पुरानी गहरी जड़ें जमा चुकी पहचान को पूरी तरह मिटाकर एक नई पहचान स्थापित करने के लिए वो समय काफी नहीं है। 88 दिन का जो ये फ्रेमवर्क है, इसे हम 3 हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। कौन से 3 हिस्से? पहले 30 दिन डिस्ट्रक्शन या विनाश के होते हैं। विनाश मतलब पुरानी आदतों का टूटना। एग्जैक्टली। जहां पुरानी आदतों का गुरुत्वाकर्षण इंसान को वापस पीछे खींचता है। फिर अगले 30 दिन इंस्टॉलेशन के होते हैं। जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हों। बिल्कुल वैसे ही, जहां नई आदतें आकार लेती हैं, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा संघर्ष होता है। और फिर आखिरी 28 दिन इंटीग्रेशन के होते हैं, जहां वो आदत हमारी पहचान बन जाती है। हाँ, जहां वो नया व्यवहार इंसान के डीएनए का हिस्सा बन जाता है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल एक स्पेस शटल के लॉन्च जैसा लगता है मुझे। स्पेस शटल? वो कैसे? मतलब जैसे जब कोई शटल अंतरिक्ष में जाता है ना, तो उसका लगभग 70% ईंधन सिर्फ पहले कुछ मिनटों में धरती के गुरुत्वाकर्षण को तोड़ने में ही खर्च हो जाता है। ओह हाँ, सही कहा। और एक बार जब वो ऑर्बिट में पहुंच जाता है तो फिर उसे बहुत कम ऊर्जा की जरूरत होती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये 88 दिन इंसान की पुरानी आदतों के उस गुरुत्वाकर्षण को तोड़ने का समय है? ये स्पेस शटल वाली एनालॉजी इस स्थिति को बहुत ही अच्छी तरह समझाती है। समस्या यही है कि ज्यादातर लोग 20वें या 25वें दिन ही इंजन बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत मेहनत हो गई। हाँ, लेकिन वे तब तक ऑर्बिट में पहुंचे ही नहीं होते हैं। परिणाम ये होता है कि वे वापस उसी पुरानी जिंदगी में क्रैश कर जाते हैं। और फिर से वही जीरो से शुरुआत। एग्जैक्टली। 88 दिन का समय दिमाग को ये स्पष्ट संकेत देता है कि ये कोई 2-4 दिन का शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन ये इतना लंबा भी नहीं है कि 10 साल का सोचकर दिमाग पहले दिन डिप्रेशन में चला जाए। सही बात है। 10 साल का कमिटमेंट सुनकर तो कोई भी डर जाएगा। मानव मनोविज्ञान को हमेशा एक फिनिश लाइन चाहिए होती है जो उसे साफ दिखाई दे सके। मेक सेंस। अब मान लेते हैं कि 88 दिन का ये फ्रेमवर्क तार्किक है और ये हमें ऑर्बिट तक पहुंचा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है।
अगर ये इतना ही वैज्ञानिक है तो हर कोई इसे कर क्यों नहीं लेता? यहाँ नोट्स में कंफर्ट यानी आराम का एक बहुत बड़ा जिक्र आता है। हाँ, कंफर्ट जोन। हम लोग ना अक्सर कहते हैं कि हमें अपनी मंजिल से प्यार है, लेकिन उस तक जाने वाले रास्ते से सख्त नफरत है। अगर किसी को पता है कि 88 दिन बाद उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, फिर भी वो फोन स्क्रॉल करने या नेटफ्लिक्स देखने में क्यों उलझ जाता है? इसके पीछे एक बहुत ही सीधा सा बायोलॉजिकल कारण है। इंसान का दिमाग रूथलेस फोकस के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है। वेट, सच में हमारा दिमाग फोकस करने के लिए नहीं बना? बिल्कुल नहीं। अगर विकासवाद या एवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो दिमाग का मुख्य काम शरीर की ऊर्जा या कैलोरी को बचाना है, सर्वाइवल के लिए। अच्छा, तो जब हम डीप फोकस करते हैं तो क्या होता है? ये अभी रोको और कुछ आसान सा करो। ओह, इसलिए हम फोन उठा लेते हैं? एग्जैक्टली। जब हम फोन उठाकर कोई रील देखते हैं तो दिमाग को तुरंत बिना किसी मेहनत के डोपामिन मिल जाता है। उसे लगता है कि ये तो एक बेहतरीन सौदा है। मतलब हम किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि अपने ही दिमाग के पावर सेविंग मोड से लड़ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन यहाँ ना एक और चुनौती आती है। चलिए मान लेते हैं कि किसी ने 10-15 दिन तक अपनी बायोलॉजी से लड़ भी लिया। फिर एक ऐसा दौर आता है जहां वो मेहनत तो कर रहा होता है, लेकिन उसे कोई परिणाम नहीं दिखता। स्रोत में इसे इनविजिबल प्रोग्रेस या अदृश्य प्रगति कहा गया है। हाँ, इनविजिबल प्रोग्रेस, ये बहुत क्रिटिकल फेज है। आज के समय में जहां हमें खाना ऑर्डर करने से लेकर कैब बुक करने तक सब कुछ 10 मिनट में चाहिए ना, वहां ये अदृश्य प्रगति लोगों को बहुत जल्दी तोड़ देती है। यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा संकल्प टूटते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या तुरंत संतुष्टि की हमारी इस नई आदत ने हमारे धैर्य को पूरी तरह खत्म कर दिया है। बिल्कुल, हम बस रिजल्ट्स देखना चाहते हैं। इसे आप पानी के उबलने की प्रक्रिया से समझ सकते हैं। अगर पानी को 1 डिग्री से लेकर 99 डिग्री तक गर्म किया जाए तो वो सिर्फ गर्म पानी ही रहता है। हाँ, उसमें कोई उबाल तो आता नहीं है ना। बाहर से देखने पर उसमें कोई खास बदलाव नजर नहीं आता। अगर कोई 98 डिग्री पर गैस बंद कर दे यह सोचकर कि यार कुछ हो तो रहा नहीं है, तो उसने वो सारी ऊर्जा बर्बाद कर दी। ओह वाओ! वो जो जादुई बदलाव है ना, वो फेज ट्रांजिशन, जहां पानी भाप बनकर एक पूरी ट्रेन को खींचने की ताकत रखता है, वो 100 डिग्री पर ही होता है। और वो 1 से 99 डिग्री तक की जो हीट या ऊर्जा थी, वही अदृश्य प्रगति है। वो बेकार नहीं जा रही थी, वो उस पानी को उस बड़े बदलाव के लिए तैयार कर रही थी। ठीक इसी तरह जब कोई इंसान 40 दिन तक किसी नई स्किल पर काम करता है और उसे लगता है कि वो अभी भी वहीं खड़ा है जहां से उसने शुरू किया था, तो दरअसल वो 99 डिग्री के करीब पहुंच रहा होता है। लेकिन क्योंकि हमारे समाज ने हमें सिर्फ रिजल्ट पर ताली बजाना सिखाया है, हम उस प्रोसेस का सम्मान करना भूल गए हैं। हाँ, और इसका एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक नुकसान भी होता है। कैसा नुकसान? जब हम बार बार कोई काम शुरू करके बीच में छोड़ देते हैं ना, तो हम सिर्फ उस काम में सफल नहीं होते, बल्कि हमारे अवचेतन मन में, हमारे सबकॉन्शियस में एक विश्वास बैठ जाता है कि हम कभी कुछ पूरा नहीं कर सकते। बाप रे, ये तो सीधे हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पर वार है। बिल्कुल, हमारा अपनी ही नजरों में आत्मसम्मान गिरने लगता है। ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है, खुद पर सही भरोसा उठ जाना। लेकिन चलिए इस बहस को एक कदम और आगे ले जाते हैं। बताइए। मान लीजिए किसी ने अपनी बायोलॉजी को हरा दिया, उसने अपनी पुरानी आदतों का गुरुत्वाकर्षण भी तोड़ दिया, वो 88 दिन तक 100 डिग्री तक पहुंचने का धैर्य भी ले आया। ओके। लेकिन क्या सिर्फ फोकस कर लेना ही काफी है? स्रोत सामग्री में एक बहुत ही परेशान करने वाला कॉन्सेप्ट है रॉन्ग सक्सेस, यानी गलत सफलता। ये क्या चीज है? ये पूरी किताब के सबसे महत्वपूर्ण और शायद सबसे डरावने हिस्सों में से एक है। डरावना? हाँ, क्योंकि फोकस अपने आप में कोई जादुई छड़ी नहीं है। अगर दिशा ही गलत है तो फोकस सिर्फ आपकी तबाही की गति को बढ़ाएगा। मतलब गलत दिशा में तेजी से भागना? एग्जैक्टली। इसे ऐसे देखें कि कोई इंसान एक बहुत ही शानदार और मजबूत सीढ़ी बनाता है। वो पूरी मेहनत और एकाग्रता के साथ उस सीढ़ी पे चढ़ता है। वो सबसे ऊपर पहुंच भी जाता है, लेकिन तब उसे एहसास होता है कि वो सीढ़ी तो गलत दीवार पे टिकी हुई थी। हे भगवान, ये तो विफलता से भी ज्यादा डरावना है। ये डरावना इसलिए है क्योंकि इसमें इंसान ने अपनी जिंदगी के कई कीमती साल लगा दिए होते हैं। लोग अक्सर व्यस्त रहने और प्रोडक्टिव रहने को एक ही चीज समझ लेते हैं। हाँ, दिन भर काम कर रहे हैं तो लगता है लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है। समाज अक्सर उन लक्ष्यों को हमारी तरफ उछालता रहता है जो असल में हमारे होते ही नहीं है। जैसे कि कोई खास तरह की कॉर्पोरेट नौकरी पाना या एक खास तरह का लाइफस्टाइल अपनाना। बिल्कुल। अगर बिना ये सोचे कि क्या ये दिशा मेरी अपनी है भी या नहीं, कोई 15 साल तक उस दिशा में भागता रहे, तो अंत में जो मिलता है
वो रॉन्ग सक्सेस है। जहां बाहर से दुनिया तालियां बजा रही होती है। हाँ, लेकिन अंदर से वो इंसान पूरी तरह खोखला महसूस करता है, क्योंकि उस दौड़ में उसने अपनी मानसिक शांति, अपने रिश्ते और अपनी असली पहचान सब गवा दिया होता है। तो ये बात तो हमें एक बहुत बड़े असमंजस में डाल देती है। कैसे? अगर गलत दिशा में फोकस करना इतना ही विनाशकारी है तो फिर सही दिशा चुनी कैसे जाए, खासतौर पर आज के इस दौर में जहाँ डिस्ट्रैक्शन बहुत है। डिस्ट्रैक्शन ही नहीं, ऑप्शंस बहुत हैं। अगर आज कोई अपना फोन उठाए तो हर 10वां इंसान इंटरनेट पर कोई नया रास्ता बता रहा है। कोई कह रहा है कि एआई सीख लो वरना पीछे रह जाओगे, कोई कह रहा है कि स्टॉक मार्केट ही भविष्य है, कोई अपना स्टार्टअप खोलने की सलाह दे रहा है। हाँ, ये सच है। ये तो एक तरह का चॉइस पैरालिसिस हो गया ना। इतने शोर में कोई अपनी असली दिशा कैसे ढूंढेगा? ये एक बहुत ही स्वाभाविक उलझन है। आज इंसान के पास विकल्पों की कमी नहीं है, बल्कि विकल्पों की बाढ़ आई हुई है। बिल्कुल। और यही बाढ़ उसे कोई भी एक पक्का फैसला लेने से रोकती है। लोग अक्सर इस इंतजार में बैठे रहते हैं कि एक दिन कोई दिव्य ज्ञान मिलेगा, सब कुछ एकदम स्पष्ट हो जाएगा और तब हम अपना 100% देंगे। हाँ, वो परफेक्ट मोमेंट का इंतजार। लेकिन मनोविज्ञान और डॉक्टर रॉबर्ट्स का काम ये बिल्कुल स्पष्ट करता है कि क्लैरिटी या स्पष्टता कभी भी सोचने से नहीं आती। स्पष्टता हमेशा एक्शन लेने से आती है। इसका मतलब है कि सिर्फ बैठकर विश्लेषण करते रहने से या ओवरथिंकिंग करने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। आज के समय की एक बहुत बड़ी त्रासदी ये है कि लोग अपनी जिंदगी को ना किसी स्ट्रीमिंग ऐप के मेन्यू की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, नेटफ्लिक्स की तरह। हाँ, वे बस स्क्रॉल करते रहते हैं ये ढूंढते हुए कि सबसे परफेक्ट ऑप्शन कौन सा है, और इस स्क्रॉलिंग में ही उनका सारा कीमती समय निकल जाता है। या फिर वे एक काम शुरू करते हैं और जैसे ही कोई हल्की सी मुश्किल आती है तो वे उसे छोड़कर दूसरा विकल्प पकड़ लेते हैं। ये अपनी जिंदगी का ट्रायल वर्जन जीने जैसा है। वे कभी भी किसी एक चीज में इतनी गहराई तक नहीं उतरते कि उन्हें उस फील्ड की असली समझ या मास्टरी मिल सके। तो इसका समाधान क्या है फिर? क्या बस आंख बंद करके जो पहला विकल्प मिले उस पर 88 दिन लगा दें? आंख बंद करके नहीं, लेकिन जो भी विकल्प आपकी वर्तमान रुचियों और योग्यताओं के सबसे करीब लगता है उसे चुनें और फिर बाहरी दुनिया के सारे दरवाजे 88 दिनों के लिए बंद कर दें। सारे दरवाजे बंद? हाँ, एक रूथलेस फोकस के साथ। जब कोई इंसान एक ही दिशा में 88 दिन तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करता है तो उसे उस काम के बारे में थ्योरेटिकल नहीं बल्कि एकदम प्रैक्टिकल फीडबैक मिलता है। मतलब उसे असलियत समझ आ जाती है कि उसका दिमाग उस काम में लगता भी है या नहीं। एग्जैक्टली। अगर 88 दिन बाद उसे लगता है कि ये दिशा सही नहीं है तो भी वो उन लोगों से कहीं आगे होगा जो सिर्फ बैठ के सोच रहे थे। कम से कम उसे एक स्पष्टता तो मिल गई ना कि उसे क्या नहीं करना है। बिल्कुल। और एलिमिनेशन भी क्लैरिटी का ही हिस्सा है। ये एक बहुत ही मजबूत नजरिया है। दिशा चुनने के बाद उसे टेस्ट करने का शायद यही एक तरीका है। लेकिन अब हम इस पूरे प्रक्रिया के सबसे कठिन हिस्से पर आते हैं। बताइए। मान लीजिए दिशा भी मिल गई और हमने 88 दिन का कमिटमेंट भी कर लिया, लेकिन आज के युग में ये जो रूथलेस फोकस बनाए रखना है ना, ये शायद मानव इतिहास में सबसे मुश्किल काम बन गया है। इसमें कोई शक नहीं है। हमारी स्रोत सामग्री स्पष्ट कहती है कि आज ध्यान केंद्रित करने की क्षमता सबसे दुर्लभ सुपर पावर बन गई है। और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ही हमारे अटेंशन या ध्यान पर टिकी हुई है। अटेंशन इकोनॉमी, राइट? हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां, सबसे तेज दिमाग वाले इंजीनियर और मनोवैज्ञानिक सिर्फ एक ही चीज पर काम कर रहे हैं कि कैसे हमारा ध्यान हमारी स्क्रीन पर 1 सेकंड और रोका जा सके। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन बस हमें खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। बिल्कुल। हम अक्सर शिकायत करते हैं ना कि हम दिन के अंत में बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, जबकि हमने शारीरिक रूप से कोई भारी काम नहीं किया होता। अरे हाँ, दिन भर कुर्सी पर बैठकर भी ऐसा लगता है जैसे पूरा पहाड़ तोड़कर आए हों। ये थकान दरअसल कॉग्निटिव ओवरलोड या मानसिक थकावट है। इसे मनोविज्ञान में अटेंशन रेजिड्यू कहा जाता है। अटेंशन रेजिड्यू, ये क्या होता है? देखिए, जब कोई महत्वपूर्ण काम करते हुए आप बीच में सिर्फ एक ईमेल या नोटिफिकेशन चेक करते हैं तो आपको लगता है कि आपने सिर्फ 2 सेकंड का ब्रेक लिया है। हाँ, हम सोचते हैं बस एक नजर देख लूं। लेकिन असल में आपके ध्यान का एक छोटा सा हिस्सा उस ईमेल या उस रील के साथ ही रह जाता है। जब आप वापस अपने काम पर लौटते हैं तो आपका 100% फोकस वहां नहीं होता। दिन भर में ऐसे सैकड़ों छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस हमारे दिमाग को पूरी तरह से बिखेर देते हैं। तो ये सिर्फ हमारा समय बर्बाद होने की बात नहीं है, ये हमारे दिमाग की क्षमता और उसकी प्रोसेसिंग पावर को बर्बाद करने की बात है।
मतलब अगर मैं 10 बार अपना काम रोककर फोन देख रहा हूं तो मैं अपना समय नहीं, अपनी मानसिक ऊर्जा को लीक कर रहा हूं। बिल्कुल सही पकड़े। और यही कारण है कि रूथलेस फोकस आज के समय में एक सुपर पावर है। जब कोई व्यक्ति 88 दिनों के लिए इन सारे डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक कर देता है, जब वो अपनी ऊर्जा को इस तरह लीक होने से रोक लेता है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी किसी भी आम इंसान के मुकाबले 10 गुना बढ़ जाती है। लेकिन समाज तो हमेशा हमें मल्टीटास्किंग करने के लिए कहता है। हाँ, समाज हमेशा हमें मल्टीटास्किंग करने या हर चीज से अपडेटेड रहने के लिए प्रेरित करेगा। आसपास के लोग कहेंगे कि यार इतना एक्सट्रीम होने की क्या जरूरत है, थोड़ा रिलैक्स करो, चिल करो। हाँ, औसत दर्जे की सलाह हमेशा सेफ रहने के लिए ही दी जाती है। लेकिन इतिहास गवाह है कि असाधारण परिणाम कभी भी सेफ या संतुलित रास्तों से नहीं आते। वो इंटेंसिटी से आते हैं। एग्जैक्टली। असाधारण परिणाम उस इंटेंसिटी से आते हैं जहां इंसान बाकी दुनिया के शोर को पूरी तरह से म्यूट कर देता है। और ये सिर्फ सफलता पाने का तरीका नहीं है, ये अपनी एक नई पहचान गढ़ने का तरीका है। वाओ। जब हम अपनी छोटी छोटी इच्छाओं के गुलाम नहीं रहते, जब हम ये तय करते हैं कि हमारा ध्यान कहाँ जाएगा, तब हम सही मायने में स्वतंत्र होते हैं। तो अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव के अलग अलग धागों को एक साथ समेटें तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभर कर सामने आती है। बिल्कुल। सफलता कोई रहस्यमय घटना नहीं है जो सिर्फ किस्मत वालों के साथ होती है। सफलता एक बहुत ही क्रूर लेकिन तार्किक प्रक्रिया है। सबसे पहले एक स्पष्ट दिशा चुनना, चाहे वो शुरू में पूरी तरह परफेक्ट ना भी लगे। फिर अपनी पुरानी आदतों और अपनी ही बायोलॉजी के गुरुत्वाकर्षण को तोड़ने के लिए 88 दिनों का एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट तैयार करना, और इस दौरान पानी के 99 डिग्री तक गर्म होने वाली उस अदृश्य प्रगति पर पूरा भरोसा रखना, बिना बीच में रुके या भटके। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी प्रक्रिया में अपने अटेंशन को दुनिया के शोर से बचाकर रखना, क्योंकि अंततः हम वही बनते हैं जहां हम अपना ध्यान लगाते हैं। ये एक ऐसा विचार है जो हमारी बहुत सी पुरानी धारणाओं को सीधा चुनौती देता है। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही अजीब और शायद थोड़ा चुभने वाला सवाल दिमाग में आता है। कैसा सवाल? हम हर दिन शिकायत करते हैं कि सोशल मीडिया, ये ऐप्स और हमारे फोन के नोटिफिकेशंस हमारा फोकस छीन रहे हैं। हम इन्हें एक विलन की तरह देखते हैं जिसने हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोक रखा है। हाँ, ये तो आम बात है। लेकिन अगर हम पूरी ईमानदारी से सोचें तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम इंसान जानबूझकर इन डिस्ट्रैक्शंस को अपनी जिंदगी में बनाए रखते हैं? मतलब क्या हम अपने ही अवचेतन मन में एक बहाना तैयार कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमने सच में बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपना 100% दे दिया और फिर भी हम असफल हो गए, तो हमारे पास दोष देने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। ये बहुत ही गहरी बात है। तब हमें खुद का सामना करना पड़ेगा। तो क्या यह संभव है कि हम अंदर ही अंदर अपनी ही असली क्षमता से, उस इंसान से जो हम बन सकते हैं, इतने डरे हुए हैं कि हम इस शोर शराबे और डिस्ट्रैक्शन को एक आरामदायक ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि हम खुद से बच सकें? एग्जैक्टली। शायद अगली बार जब कोई नोटिफिकेशन बजे या बिना सोचे फोन उठाने का मन करे ना, तो ये एक ऐसा सवाल है जो हमें खुद से जरूर पूछना चाहिए। क्या हम सच में डिस्ट्रैक्टेड हैं या हम बस छुप रहे हैं? आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही।